जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की नई संसद के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं नई संसद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कहाँ पे स्थित है, शिलान्यास कब हुआ, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, एरिया कितना है, मंजिलें कितनी है, ठीक है, इसके आर्किटेक्ट कौन है, मुख्य ठेकेदार कौन है, लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग भारत की नई संसद के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। नई संसद के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग दो वर्ड को क्लियर करते हैं, ठीक है। संसद और सांसद में क्या अंतर होता है इसको डिस्कस करते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि संसद और सांसद में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है संसद मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, केंद्रीय विधायिका या सर्वोच्च विधायी निकाय हमारे देश का, ठीक है। ये सर्वोच्च विधायी निकाय है जहाँ पर कानून वगैरह बनती है, ठीक है, यानी संसद। कभी कभी इसको हम लोग संसद भवन भी कहते हैं, ठीक है। और सांसद मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं लोकसभा या राज्यसभा में किसी को इलेक्ट किया जाता है तो उस सदस्य को सांसद कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहा जाता है, ठीक है। हमारी जो संसद है यानी पार्लियामेंट वो द्विसदनीय है, अर्थात दो हाउस, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। और संसद के अंग की बात करें तो हमारी संसद का जो अंग है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नई संसद यानी न्यू पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है पहले देख लेते हैं। प्लेस कहाँ है, ठीक है, राजधानी या शहर नई दिल्ली में स्थित है, रफ़ी मार्ग में स्थित है, ठीक है। शिलान्यास यानी फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, 10 दिसंबर 2020 को रखा गया। और ये कंप्लीट कब हुआ, पूरा कब हुआ, 28 मई 2023 को ये कंप्लीट हो गया। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया अगर पूछा जाएगा तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एरिया। हमारी जो पार्लियामेंट है इसकी एरिया अगर पूछा जाए तो लगभग 65,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें कितनी मंजिलें अगर पूछा जाए तो 4 मंजिलें हैं, ठीक है। वास्तुकार या आर्किटेक्ट किसके द्वारा डिजाइन किया गया है तो वो बिमल पटेल के द्वारा किया गया है। न्यू पार्लियामेंट, ठीक है, इसका डिजाइन किया गया है। और पहले जो डिजाइन किया गया था, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट का एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्य ठेकेदार। जो न्यू पार्लियामेंट है उसका मुख्य ठेकेदार कौन है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। और लोकसभा कक्ष की अगर बात करेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर बैठ सकते हैं तो 888 मेंबर लोकसभा में बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। और ओल्ड पार्लियामेंट की अगर बात करें कि इसमें कितनी कैपेसिटी थी तो 550 मेंबर इसमें बैठ सकते थे ओल्ड पार्लियामेंट में, ठीक है। राज्यसभा की बात करें तो 384 मेंबर इसमें बैठ सकते हैं राज्यसभा में। और पहले जो ओल्ड पार्लियामेंट थी हमारी उसमें 250 व्यक्ति बैठ सकते थे राज्यसभा में। और टोटल की अगर बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा को मिला देंगे तो 1272 इसमें सीट्स हैं, इतने लोग दोनों में बैठ सकते हैं, ठीक है। और पहले ये टोटल 800 था, ठीक है, ओल्ड पार्लियामेंट में। और कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो 925 करोड़, कहीं कहीं 970 करोड़ भी दिया रहता है, ठीक है। और पहले पार्लियामेंट जो ओल्ड पार्लियामेंट बना था उसमें आपका 83 लाख रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। शेप आकार की अगर बात करें न्यू पार्लियामेंट का तो ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है। और पहले जो पार्लियामेंट था ओल्ड पार्लियामेंट उसका जो आकार था वो सर्कुलर था, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, किसके अंतर्गत न्यू पार्लियामेंट को बनाया गया है तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत न्यू पार्लियामेंट को बनाया गया है। इमारत का जीवन काल की अगर बात करें लाइफ स्पेन तो 150 वर्ष की है, ठीक है। संयुक्त बैठक, पहले सेंट्रल हॉल हुआ करता था लेकिन न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है, ठीक है। जो संयुक्त बैठक होता है, ठीक है, तो वो 108 आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। लेकिन न्यू पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल नहीं है। अगर संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है तो लोकसभा में ही संयुक्त बैठक होगी, ठीक है।
लोकसभा थीम की अगर बात करेंगे तो मोर रखा गया जो नेशनल बर्ड है हमारे देश का। ठीक है, राज्यसभा थीम की बात करें तो कमल है जो नेशनल फ्लावर है हमारे देश का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगोल राजदंड। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, सिंबल ऑफ रूल ऑफ धर्मा कहा जाता है। प्रैक्टिस फ्रॉम द चोला किंग, चोला किंग के समय से इसको प्रैक्टिस में किया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को उपहार में दिया गया था। किसके द्वारा? तमिलनाडु के पुजारियों के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, इसके शीर्ष पर नंदी, ठीक है, नंदी है। नंदी का मीनिंग क्या होता है? वो होता है, उसका मीनिंग होता है न्याय। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पीकर है, ठीक है, जो न्यू पार्लियामेंट बनी है उस वहाँ जो स्पीकर बैठते हैं, स्पीकर के पोडियम में इस सिंगोल को लगाया गया है। कहाँ पे? स्पीकर के पोडियम के पास इसको लगाया गया है। संसद के टॉप में स्टैचू ऑफ नेशनल एम्बलम्स लगाया गया है। जो हमारी संसद है उसके टॉप में क्या लगाया गया है? स्टैचू ऑफ नेशनल एम्बलम्स। ठीक है।